आप लोग जानते भी होंगे कि ना ही नहीं जानते जान लीजिए, ये रामचंद्र दास जानते हैं। एक ग्रंथ है न्याय का, बड़ा प्यारा ग्रंथ है। उस ग्रंथ का नाम है न्याय सिद्धांत मुक्तावली। आज मैं यही तो विद्यार्थियों से कह रहा था कि मुझको जितना सरस्वती से प्रेम है उसका चौथाइया भी तुमको हो जाए तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, पर वो है नहीं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली कार का नाम है विश्वनाथ तर्क पंचानन। वो मंगलाचरण में क्या जहर घोल रहे हैं। नूतन जलधर रुचये गोप बधूटी दुकूल चौराय। भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं कि गोप बधूटों के दुकूल को भगवान ने चुराया। दुकूल माने साड़ी दुपट्टा। जब मैंने ग्रंथ देखा, ये मैं नहीं कहने जा रहा कि मैं उनसे अधिक योग्य हूं, पर भारतीय चिंतन नोट करिए, भारतीय चिंतन का स्वभाव विज्ञान जैसा है। जैसे विज्ञान विकासवादी है, उसी प्रकार भारतीय दर्शन का चिंतन भी विकासवादी है। ये नहीं कि जो आपने कह दिया वही सही है, आगे भी कहा जा सकता है। यहां कुछ कहना है। अब ब्रजेश जी आप बहुत अच्छा सुनिए, सभी लोग सुनो। ब्रजेश जी, राम किंकर जी, राम कृपाल जी, अरविंद जी और सभी बहनें, हमारी बेटियां, देखिए जिस समय भगवती, अब भले और कथा न हो पर मुख्य बात समझ लीजिए जिस पर बहुत झंझट है जी। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका। नंद ब्रज की कुमारियां हेमंत के प्रथम महीने में व्रत कर रही। कुमारिका लिखा है, कुमारी है नहीं। कुमारी माने पहली अवस्था वाली कन्या। और खुलकर बोलूं तो थोड़ा सा संकोच लगेगा। कुमारी शब्द के दो अर्थ हमारे संस्कृत में मिलते हैं। एक तो कुमारी माने जब तक विवाह न हुआ हो, विवाह की पहले वाली अवस्था वाली महिला। अविवाहित महिला को कुमारी कहते हैं। और दूसरा कुमारी कहते हैं अभी जो मासिक धर्म से दूर है वो कुमारी है। और जब का लगा, अच्छा अब तीसरा अर्थ और भी है। 5 वर्ष तक की अवस्था के बालक को कुमार कहते हैं और 5 वर्ष की अवस्था की पहले वाली बालिका को कुमारी कहते हैं। ये 3 अर्थ हैं कुमारी के। तो जो का लगा दिया तो नंद ब्रज कुमारिका माने 5 वर्ष से भी ये पहले की अवस्था की लड़कियां हैं। ये 4 वर्ष की होंगी 3 बार। बताओ 4 वर्ष की लड़की की क्या साड़ी और 4 वर्ष की कन्या के जीवन में क्या वासना। आज भले पशु चाहे जो लोग करें, वो व्रत कर रही हैं और व्रत में कहती हैं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। भगवती जी से प्रार्थना करती हैं। इस पर भी मेरी बहुत बड़ी व्याख्या है, सब ग्रंथों में देखिएगा। वो कहती हैं कि हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, हे देवी,
नंद गोप के कुमार कृष्णचंद्र जी को मेरा पति बना दीजिए। यही मंत्र जप करती हैं। भद्रकालीम समानर्चुः, भद्रकाली की पूजा करती हैं। यहां भद्रकाली का अर्थ ध्यान रखिएगा, यहां भद्रकाली का अर्थ देवी दुर्गा देवी नहीं है, राधा है। भद्रः कालः यया सा भद्रकाली, जिनके कारण हमारा समय कल्याणमय हो जाता है, ऐसी राधा जी का नाम है भद्रकाली। राधा जी के चिंतन मात्र से हमारा काल भद्र हो जाता है, कल्याणमय हो जाता है। शित गौरादिभ्यश्च सूत्र सिंगीश प्रत्यय हुआ। भूयान नंद सुतः पति, आशीर्वाद में राधा जी कह रही हैं तुम्हें नंद नंदन ही पति रूप में प्राप्त हूं। भूयात, ये भूयात शब्द आशीष लिंग लोटव से बना है। ब्रजांगनाएं यमुना के तट पे आई, दो वस्त्र होते, एक तो वस्त्र धारण किया है और दूसरा शुद्ध वस्त्र है जो स्नान के पश्चात धारण किया जाएगा। उसी जो धारण नहीं किया गया, उसी नए वस्त्र को, शुद्ध वस्त्र को उन्होंने घाट पर रख दिया। किसने? ब्रजांगनाओं ने घाट पर रख दिया। संयोग से वहां कोई पंडा नहीं था, तो भगवान कृष्ण, जब भगवान बिल्कुल 6 वर्ष के हैं, भगवान अभी 6 वर्ष के हैं। अब 6 वर्ष के बाद बालक को क्या होगा? आज का ही, अब आज जैसे ये विभू जो है वो 5 वर्ष का हो रहा है, अब उसको क्या लेना देना आप बताओ? 6 वर्ष के हैं भगवान। विभू जैसे हैं 5 वर्ष के हो गए, 6वां वर्ष चल रहा उनका। उसी समय भगवान आते हैं कृष्णचंद्र जी, और सभी जो कन्याएं हैं उनकी सूखे वस्त्रों को इकट्ठा करते हैं और लेकर कदम्ब पर चले जाते हैं। गोपियां स्नान कर रही हैं, ध्यान से देखा तो उनके कपड़े वहां नहीं हैं, कन्हैया जी लेके चले गए हैं। मुझे कहने में बड़ा संकोच भी है और पीड़ा भी कि व्यक्ति के चिंतन का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए जितना आज गिर गया है। चिंतन का एक स्तर होता। आज अभी मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, कोई किसी ने बात की, हमने कहा कम से कम मेरे सामने तो सब बात नहीं करनी चाहिए, मैं कौन हूँ तो सोचता है। मेरा अपना स्तर है, अवस्था भी बड़ी है मेरी और व्यवस्था भी बड़ी है जी। मैं परिव्राजक हूँ, मेरे सामने ये अश्लील शब्द नहीं बोलने चाहिए, इतना तो कम से कम ध्यान रखो मेरा। वहां लिखा है, गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा कि अत्रागत्य, यहां आकर के अपना वस्त्र ले जाइए। ऐसा भगवान ने क्यों किया होगा? कल हमने बताया था कि आतंकवादी घूम रहे थे, वहां कोई पुरुष पंडा नहीं था, तो भगवान ने सोचा एक भी भारतीय बालिका की चुनरी किसी दुष्ट के पास, दुष्ट के हाथ में चली गई तो भारतीय संस्कृति का अपमान हो जाएगा। इसे भगवान ने एक रक्षा, एक सुरक्षा की। भगवान ने कहा जब तक मैं हूं तब तक
किसी भारतीय कन्या की इज्जत से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। यदि करेगा तो सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब यहां आगे का शब्द मैं दिखा रहा हूं आपको। आगे का शब्द है पाणिभ्याम योनिमा छाद्य। मैंने कहा ना कि हमारा चिंतन बहुत नीचे चला गया है, बहुत नीचे चला गया है। यहां योनि शब्द का क्या अर्थ है? संस्कृत में शब्दों के बड़े अनेक अर्थ होते हैं। यहां योनि शब्द का अर्थ है कारण, प्रमाण। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का तीसरा सूत्र में पढ़ रहा हूं। शास्त्र योनित्वात्, भगवान को शास्त्र योनि कहा जाता है। शास्त्र के भगवान कारण हैं। अब शास्त्र की व्याख्या क्या है? शास्त्र की दो व्युत्पत्तियां हैं, संसतीति शास्त्रम, शास्तीति शास्त्रम। जो हमें उपदेश देता है और हम पे अनुशासन रखता है उसे शास्त्र कहते हैं। संसनात् शास्त्रम, शासनात् शास्त्रम। शास्त्र हमें उपदेश करता है और हम पे अनुशासन करता है। तो पाणिभ्याम योनिमा छाद्य का अर्थ ये है, योनि ही हृदय स्थानम। जब आज भी जब हमको ठंड लगती तो हम क्या करते? छाती में ठंड अधिक लगती है तो हम ऐसे कर लेते हैं, देखो दोनों हाथों से छाती को ढक लेते हैं। और गोपियों ने वही किया। पाणिभ्याम योनिमा छाद्य प्रोत्तेरुहु शीतकर्षिताः। दोनों हाथों से अपने हृदय को ढक करके गोपियां आ गईं भगवान के पास। और कल मैंने वो भजन का एक अंश सुनाया था ना, ब्रजांगनाएं कह रही हैं, श्याम पिया मोरी रंग दे